गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवन बेटा, आज मेरा अलार्म नहीं बोला। मैंने 7 बजे का अलार्म लगा रखा है, वो नहीं बोला। चलिए बात अपने विषय पर आते हैं। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा कौन है जो सही और गलत को नहीं जानता? हम में से हर कोई सही और गलत को सब कोई जानता है। संयम क्या है और असंयम क्या है? संयम यही है जिसको आप जानते हैं, उसको आप अपने आप को बचा करके रखें। देखिए कैसी बात कही जा रही है। संयम की बात आपसे की जा रही है। दो दिन पहले भी आपसे कहा था नदी के बारे में, परंतु आज फिर कहा जा रहा है संयम की बात को। योग शास्त्र से लेकर के अध्यात्म का हर पन्ना पन्ना संयम की बात को कहता है। चेतना में यदि स्थायित्व लाना है, चेतना में यदि स्थायित्व लाना है तो संयम का पालन हमको करना ही पड़ेगा। जिसके मुंह में जो बात आए वो कह दे और आत्मा का ध्यान ना करे, वही भी संयम का तोड़ना है। शायद मोटर तो नहीं चल रही। संयम का पालन हमको करना चाहिए। अगर हम संयम का पालन नहीं करते हैं तो अपनी चेतना को कैसे बटोर सकते हैं? आप मेरे से बार बार कहलवाती है। मोटर चल रही है। मैंने चलाई ना, मैं इनको कह रही हूँ ना, चलाई नीचे वाला ना। जब तक संयम का पालन नहीं किया जाएगा, अध्यात्म के रास्ते पर हम नहीं चल सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि असंयम का पालन किया जाए और अध्यात्म भी सध जाए। अब संयम का पालन कैसे हो, आज का विषय अब से लगा करके दोनों क्षेत्रों में जाऊंगा, वहां पर मेरा यही रहेगा। हाँ योगेश, बात ठीक है, परंतु इसका पालन कैसे किया जाए? आपने लिख दिया आत्मा अनुशासन का पालन करना है, कैसे किया जाए? बात यहां पर आकर के फंसती है।
हमारे अंदर एक चेतन तत्व है जो क्रियाशील रहता है और उसी को बुद्धि कहते हैं। मन पर, इंद्रियों पर, शरीर पर जो काम करती है उसको चेतना कहते हैं। बुद्धि ही एक ऐसी शक्ति है जो मन को कंट्रोल में कर सकती है। बुद्धि बेटा योगेश एक ऐसी शक्ति है जो मन को अपने नियंत्रण में ले सकती है। अब इस पर कितनी लंबी चौड़ी बात करते रहिए, वो केवल बात करनी रह जाएंगी। संयम साधना एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप अपनी तरफ से संयम साधने का प्रयास करते हैं तो वो प्रयास बनावटी हो जाएगा, सहज स्वाभाविक नहीं होगा। अगर सहज स्वाभाविक प्रयास किया जाए तो उसके लिए आपकी बुद्धि आपके स्तर को समझ पाए, मेरी वास्तविक अवस्था क्या है और मुझे कहां से उठना है। ये प्रयास इंद्रियों से, मन से, शरीर से नहीं बल्कि बुद्धि से किया जाता है। बहुत जरूरी है आत्म समीक्षा। आत्म समीक्षा करना बहुत जरूरी है। समय निकलता जा रहा है। महीना पूर्ण होने जा रहा है। प्रयत्न और प्रयास कितने हुए हैं, स्थिति और परिस्थिति शायद अभी तक हमारे नियंत्रण में, पकड़ में नहीं आई है। आदतें वैसी ही बनी हुई हैं। अनुभव तो हो रहे हैं परंतु दीपक जिस तरह से लो को पकड़ लेता है और निरंतर जलता रहता है, वो छुटकारा हमारा अभी नहीं हुआ है। और जिस स्तर पर हम चलते हैं और चल रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या इतनी ही चाल से हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं? योगेश, बात बहुत हद तक ठीक है,
परंतु यहां मैं निचोड़ रूप में यह कहना चाहूंगा, समय, शक्ति, समय और शक्ति का सम्यक सदुपयोग किया जाए, जो सहज और स्वाभाविक हो। उसकी एक व्यवस्था को बनाया जाए, जिसे एक नाम दिया जाए, बुद्धिमत्ता। जिसको केवल एक नाम दिया जाए, उसका नाम हो बुद्धिमत्ता। सब बोलो, सलाह कर रहे हैं कैसे हम उस स्तर तक पहुंचे। मैंने पिछले दिनों कहा था, ऐसा नहीं है, दुरुपयोग की जिम्मेदार आपकी इंद्रियां ही हैं, परंतु मन पहले जिम्मेदार है। क्योंकि इनकी मूल जो वृत्तियां हैं, इंद्रियों की जो मूल वृत्तियां हैं, बेटा बात समझ आ रही है? कुछ गूढ़ है। इंद्रियों की जो मूल वृत्ति है, वो सब की सब हमारे विचार से जुड़ी हैं। और उनकी जड़ें हमारे विचार में से रस को खींच रही हैं। बताओ कैसी बात लग रही है? वहां जो जन्म लेने वाली वृत्ति है, उसी को कामना, वासना, तृष्णा, विचारों के द्वारा भोग भोगने की लालसा, उस लालसा की दौड़, लगी हुई है। एक उथल पुथल हम सबके जीवन में काम कर रही है। शक्तियों के संयम और शक्तियों के संचय, शक्तियों के संयम और शक्तियों का संचय, करने के स्थान पर कहीं हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। बेटा एक बार से फिर समझ लो। मुझे जरा एक बात बताओ, कितने दिन से मैं उदाहरण देकर के नदी का, कहीं और दूसरे उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। और ये कह रहा हूं, कहीं हमारी इंद्रियां, हम साधना तो कर रहे हैं, उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। हमें तरह तरह की अनुभूतियां भी हो रही हैं। प्रभाव काम भी कर रहा है। परंतु क्या वो सहज और स्वाभाविक हो गया? इंद्रियों का बेटा, क्या उसमें नकलीपन तो नहीं है? हम बनावटी जीवन तो नहीं जी रहे? कहीं हमारे जीवन में आवेश तो नहीं है?
कहीं हम अस्थिर तो नहीं हैं? इन सारी बातों पर विचार करना होगा। आग जब जलती है तो एक जगह से जलना शुरू होती है, एक केंद्र से जलना शुरू होती है और सारे में चारों तरफ फैलती जाती है। सारे में चारों तरफ फैलती हुई चली जाती है और पूरे के पूरे परिक्षेत्र को अपने आगोश में ले लेती है। अब मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, क्या सत प्रेरणा आपकी चेतना पर क्रियाशील हो गई? संयोग शक्तियों को संयमित करने के लिए। देखिए, शक्ति अपना काम करेगी। जैसे मैंने कहा है, आग एक छोटी सी जगह पर लगती है। बेटा महसूस करो जो मैं बोल रहा हूं, एहसास में लाओ। आग दीपक की लो की तरह कहीं लगती है। आग का जो छोटा रूप है वो लो है, दीपक की लो। ईश्वर का जो छोटा रूप है और क्रियाशील रूप है वो इंसान है। जैसे आग छोटी सी जगह से अपने काम को करना शुरू करती है। बेटा मेरी बात इतनी समझ आ रही है, नहीं आ रही? मैंने कहा है आग पहले इतनी सी जगह को जलाएगी, इतनी सी जगह को, और अपने गुण के कारण यहीं से फैलना शुरू कर देगी और तिनका तिनका जलाती हुई चारों तरफ विस्तार करती चली जाएगी। ऐसे ही जब आपकी चेतना सत प्रभावों में आकर के अपने काम को करना शुरू करेगी तो वो भी अपना विस्तार करती चली जाएगी, जो आग की तरह से सहज है। मन की प्रेरणाएं इंद्रियों के साथ जुड़ी हैं। मन की प्रेरणाएं इंद्रियों के साथ जुड़ी हैं। बोलो हैं या नहीं है? इंद्रियां अपने आप में असमर्थ हैं। इंद्रियां अपने आप में असमर्थ हैं, असहाय हैं, निकम्मी हैं। शक्ति भोग में तो रुचि रखती हैं, परंतु शक्ति के उन्नयन में रुचि नहीं रखती। असहाय होने के कारण सहज स्वाभाविक रूप से भोग की तरफ चली जाती हैं। बोलो बात समझ आ रही है? पेट में दर्द हो और मनपसंद चीज रखी हो, पेट में तो दर्द हो और मनपसंद चीज आपके पास हो तो दर्द की तरफ उसकी परवाह नहीं होती, परंतु जीभ के स्वाद की तरफ परवाह होती है।
डॉक्टर ने कहा डायबिटीज है, मर जाओगे, पर मीठा नहीं छूटता। शराबी को कह दिया शराब नहीं पियो, मर जाओगे, पर स्वभाव नहीं छूटता, क्योंकि मन नहीं मानता। मन नहीं मानता। हम व्यसन के लिए उतावले हैं। हम व्यसन के लिए उतावले हैं। उन कामों को जिनको हमको करना चाहिए उनमें हमारा मन नहीं लगता। हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, क्या संयम है और क्या असंयम है। सब कुछ हमें पता है, पर एक आवेश जो हमारी बुद्धि पर अपने काम को कर रहा है, शरीर के विभिन्न छिद्रों से जो हमारी शक्तियों का क्षरण कर रहा है, जी बेटा, पर हम क्या समझ रहे हैं? क्या इस आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं? क्या हम ये चाह रहे हैं कि मुझे ऊंचा उठना है? अच्छा, ये मानवीय दुर्बलता है या नहीं है? मानवीय दुर्बलता मैं कह रहा हूं, ये है या नहीं है? इस अपनी दुर्बलता को ध्यान में रख करके हमें कर्म को ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी कमजोरी मिट जाए। हमारी कमजोरी मिट जाए। हमें ऐसा कोई काम करना पड़ेगा। इसी काम करने को अनुष्ठान कहते हैं। ठान लिया, हमें ऊंचा उठना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है। कहने को तो हमारे पास 5-5 कर्मेंद्रिय और 5-5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये मिलकर के 10 होती हैं, परंतु हमारी अधिकतर ऊर्जा काम, स्वाद, स्पर्श इन्हीं में क्षय हो जाती है। अब शकुंतला, यही बात देखो, जीवन का एक क्षेत्र है, मेरे जीवन का एक मेरा क्षेत्र है, और मुझे अपनी ही बात समझ नहीं आ रही। अरे मेरा दुश्मन कोई और थोड़ा ही है, मैं खुद अपना दुश्मन बनकर के बैठा हूं। अच्छा शकुंतला, एक बात बताओ, मुझे पता लग गया कि ये मेरा दुश्मन है, तो क्या मैं उससे बच के नहीं रह सकता? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसका कोई नहीं बिगाड़ पाऊंगा। मैं डर की वजह से नहीं कह रहा, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि मुझे पता है ये मेरा दुश्मन है, मुझे उसके साथ कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी। एक व्यक्ति लोभी है और मुझे भी फंसाता है लोभ के लिए, और मेरी आत्मा मुझे कह रही है ये गलत है, तो क्या मैं अपना रास्ता नहीं बदल सकता? वहां से क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए या नहीं?
उस स्तर की ऊर्जा को अगर मुझे बचाना है तो उस ऊर्जा को बचाने के लिए ये जो 11वां मन कह रहे हो, इसको किसी तरह से बस में लाना होगा। अगर हम इसको बस में कर लें, अगर हम इसको अपने बस में कर लें तो शक्ति का समुचित प्रयोग, शक्ति का समुचित प्रयोग होने लग जाएगा और असंख्य विभूतियों को असंख्य गुना बढ़ा करके आगे बढ़ा देगा। वो जो ऊर्जा पैदा होगी उसे किसी आवेश में नहीं लगाना है, उस ऊर्जा का क्षरण नहीं करना है। भंडारण करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जो अंतःकरण की आंतरिक आवेग को अस्त व्यस्त करके विचारणाओं और चिंताओं में अगर हमारी चेतना खोई रहती है, अंदर से देखिए, हमारी चेतना विचारणाओं और चिंताओं में यदि खोई रहती है तो वो ऊर्जा का क्षरण है। वही ऊर्जा संयमित और अनुशासित होकर के रचनात्मक दिशा में बढ़ने लग जाए तो आप ये कहेंगे कि जो संचय है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाए। इंद्रियों का निग्रह अपने आप होने लग जाएगा। इंद्रियों का निग्रह अपने आप होने लग जाएगा। ऊर्जा स्टोर होने लग जाएगी। करिए मेरे साथ साथ करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्बुद्धि का जागरण, बुद्धिमत्ता का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, स्वाहा पर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए। पांचों उंगली गीली करके चोटी को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धि कुरुषमेव। न्यास है। ओम वांगमयी आसई अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम।
एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। तिलक लगाएं एक दूसरे को। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा हो पकड़ लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्ध्यर्ष गुंसमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूपरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च अहं श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल छोड़ेंगे पुष्प पर। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर अक्षत लीजिए, रक्षा विधान कराइए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन। उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वमार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता बहुमे सनिश्रताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे।
अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाएं। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने ध्वर्ध स्वचेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मम वचसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति ने नहीं, पहले पुष्प चावल लेंगे, ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निसतः। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असित्वं प्रथियामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्येयं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा
इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही, गायत्री मंत्र के साथ आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियां। कल नेहा का गंगा विहार से जन्मदिन था। गाजियाबाद से अनुपमा का जन्मदिन था। उनके उज्जवल भविष्य के लिए नेहरू विहार से सविता की बेटी का ऑपरेशन हुआ था, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शीला के बेटे की कल शादी होकर के आई है, उनके अच्छे उज्जवल दाम्पत्य जीवन के लिए। रश्मि के पशुओं में बीमारी फैल गई है, उनके पशु स्वस्थ हों उनके लिए। पवन दीक्षित के कारोबार और परिवार के सुख शांति के लिए। संपूर्ण देव परिवार में किसी का भी विवाह दिवस, जन्म दिवस या कोई दिक्कत हो, उनको दूर करने के लिए।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अंजू के बेटे पंसुल के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। गंगा विहार से रमेश की नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उद्दाना दिव्य क्रमी हंतुर विमोचन हंतुर संभि ते अंतः क्रमयोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को दिया जाएगा। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमेहा करम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृत सुहूत सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईश मूर्जयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनः तो वसो पवित्रेण सत्तारेण सुपुआ काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदैः सांग पद क्रमणोपनीत सदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती ले लें और पुष्प चावल ले लें। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति नाकम महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वादिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। कार्य संपन्न हुआ। अपने समय से मैं दोनों जगह पहुंचूंगा। अपनी तैयारी कर लें। आज की बात समाप्त। थोड़े से चावल कुंड में छोड़ते हुए विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च।